एवरीवन, आज आपका पूजा स्टिचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आलिया भट्ट ने जो रिसेंटली ब्लाउज़ पहना है मैं उसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत जो ब्लाउज़ पहना है, आपको पिक में भी नज़र आ रहा होगा। इस ब्लाउज़ की हम ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। ये लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इतना सिंपल वे में इन्होंने कैरी किया है और इतना अच्छा बनाया है ये, और इसका लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है इस ब्लाउज़ को। तो मेरा तो इस ब्लाउज़ को देखते ही मन भाग गया, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बना रही, क्यों ना मैं इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इसी वजह से मैं इस ब्लाउज़ को बनाने जा रही हूं। आई होप आपको भी ये ज़्यादा ही पसंद आएगा। एक बार आप पहनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस ब्लाउज़ को पैक नेक भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले कपड़े को इक्वल कर लेंगे, और यहाँ से भी जो किनारे वाला कपड़ा है, यहाँ से भी हम अपने कपड़े को इक्वल कर लेंगे। इस तरीके से करने का बैक पार्ट हमारा ओपन होगा और फ्रंट हमारा बंद होगा। तो ये हम बताने जा रही हूँ मैं आपको 36 साइज़ में। तो 36 साइज़ का जो मेज़रमेंट है वो इस प्रकार है। चेस्ट हमारी 36 है, शोल्डर हमारे 14 है, और हमारी वेस्ट 30 इंच है। फ्रंट टोस हमारा 12.5 है। इसमें स्लीव नहीं लगेंगी, बस इसके यही मेज़रमेंट है। और जो अपेक्स पॉइंट है वो 10.5 है। एपेक्स पॉइंट की दूरी हमारी 7.5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लाउज़ को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम शोल्डर को डाउन करेंगे। हमारा पैक नेक है, तो इसमें मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ शोल्डर। यहाँ पे मैं शोल्डर को 1.5 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच लेने के बाद जहाँ से आपने 1.5 इंच लिया है वहाँ से आधा इंच टेप को ऊपर रख के आप क्या करेंगे, अपना शोल्डर ले लेंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसको आप क्या करेंगे, जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको आप 6 से डिवाइड कीजिए, प्लस 1 इंच कीजिए, वो आपका आर्म होल निकल आएगा। तो मेरा आएगा 36 को हम 6 से करेंगे, 6 आएगा प्लस 1 7 इंच। या फिर इसका एक आसान तरीका और है, आइए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका शोल्डर है, मेरा 7 इंच है, तो मैं क्या करूँगी, 7 इंच जो मेरा शोल्डर है वो ना लेके यहाँ पे हम पैक नेक बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम पैक नेक बनाते हैं उसमें शोल्डर हमारा ज़्यादा ही आता है, क्योंकि हमारा पैक होता है क्योंकि हमारा जो डीप नेक होगा वो आपका खींचेगा, वो खुल जाता है डीप नेक की वजह से। पर जब हमारा पैक नेक होगा वो बंद होता है, तो वो खींचता है, तो उसको अपनी तरफ से उसको हमें एक्स्ट्रा कपड़ा देना पड़ेगा। नहीं तो हम जो पैक नेक में एग्जैक्ट जो हम मेज़रमेंट लेंगे उससे हमारा पैक खिंच जाएगा। तो हमारा नेक ना खिंचे, इसके लिए हम इसमें शोल्डर में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ, 1/2 इंच प्लस कर दूँगी, तो मैं यहाँ पे 7.5 ले रही हूँ, जो भी आपने दिया है। अब आपका चेस्ट साइज़ क्या है, 36 प्लस 1/2 इंच लूजिंग। सिंपल सा फंडा है, आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, आपका 38 आएगा। 38 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, वो आपका चेस्ट साइज़ निकल जाएगा। तो मेरा 9.5 आएगा, एज इट मैंने यहाँ पे 9.5 ले लिया है। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ के इसकी दूरी देखिए, आपकी 1.25 इंच आ रही है। 1.25 इंच को आपको ऊपर निकाल देना है, और निकालने के बाद जो भी आपका आर्म होल है उसका आप 1/2 इंच ले लीजिए। अपने आर्म होल को आप मेज़र कीजिए। देखिए मेरा है 16.5, तो मैं उसका हाफ करूँगी तो मेरा क्या आएगा, 8.25। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे ले लिया है, एज इट ये कितना आ गया है हमारा, ये देखिए 7 इंच ही आ गया है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। या आप ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, बात वही। जो आपने यहाँ लिया है एज इट वो आप यहाँ पे लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 7.5 लिया है, वही मैं यहाँ ले लूँगी। लेने के बाद दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला दूँगी। पर दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, इस ब्लाउज़ में बाजू नहीं है, फिर भी हमारा शोल्डर से भी 1 इंच नीचे आ रहा है। आपने देखी ये चीज़,
आपने इस ब्लाउज में नोटिस भी की होगी, शोल्डर से हमारी चीज़ नीचे भी आ रही है 1 इंच। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि बाजू लगाई हुई है हल्की सी, पर बाजू नहीं है, वो शोल्डर के साथ ही अटैच है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर में और 1 इंच प्लस करेंगे, ताकि हमारी जो हमारी जो दिखाई गई सिर्फ शोल्डर में करेंगे, ऊपर यहाँ नहीं करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। लेने के बाद हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से मिला देंगे। अब आप क्या करेंगे, अपना एपेक्स पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच हम ऊपर की साइड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा पहले से ही ऊपर है, तो उसमें भी हमारा मेजरमेंट जाएगा। आधा इंच वो स्टिचिंग में जाएगा, आधा इंच बचेगा, आधा इंच हमने ले लिया है, तो हमारा एपेक्स पॉइंट बिल्कुल ठीक आएगा। तो हमारा एपेक्स पॉइंट है 10.5, हमने 10.5 ले लिया है। अब जो भी आपकी लेंथ है, लेंथ हमारी है 14.5, तो जो 14.5 है, तो बैक पार्ट हमारे उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा आएगा 15.5। यहाँ पे लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को इस तरह से इन पे मार्किंग करेंगे, इस तरीके से। ये मार्किंग होने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपका एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे उसकी दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने का भी एक सिंपल सा फंडा है, जो भी आपकी चेस्ट है उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी एपेक्स पॉइंट की दूरी आ जाएगी। हमारी 36 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3.6। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 3.6, जो आपने यहाँ पे लिया है वही आप 3.6 यहाँ पे ले लेंगे। लेने के बाद दोनों लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। अब आप यहाँ से इसकी दूरी लोगे 2 इंच। मैं इसको 4 टक्स में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं, चाहे तो वेस्ट टू डार्ट में भी बना सकते हैं इसको, चाहे तो उसको 2 डार्ट्स में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपने इस किस पैटर्न में बनाया। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने कैसे बनाया हो, किस तरीके से बनाया और कितनी अच्छी फिटिंग आई है। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मैं चाहे तो इसे प्रिंसेस कट में भी बना सकती हूँ, पर मैं प्रिंसेस कट मैंने इतने सारे बना लिए, तो इसको मैं कुछ अलग डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाहती हूँ, जिससे इसकी फिटिंग अच्छी आए। तो ये मैंने 2 इंच ली है। आपकी अगर 36 से कम है तो 1.5 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा है तो 2.5, 40 से अबव है तो 2.5 लोगे, उससे 38 या 2.25 ले सकते हैं। अदरवाइज 2 इंच भी लोगे तो भी चलेगा। 40 के बाद आप 2.25 ले सकते हैं, और जब 44 है तो 2.5 इंच ले सकते हैं, जो आपने यहाँ लिया है दोस्तों। अब आपकी मैं यहाँ की ये प्लेट डालने की जरूरत नहीं, मैं इसको 3 टक्स में बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो आपकी वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट लाइन हमारी 30 इंच है, 30 इंच है। तो हमारी एक बात इसमें ज़रूर जानने वाली है, जब भी हम ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें वेस्ट में कोई लूजिंग नहीं देते, तो जो है हमारी एज एट वो फिटेड होता है। तो हमारी 30 है तो 30 ही रखेंगे, इसमें हम कोई लूजिंग नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे लूजिंग, अब आप यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे उसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे, हम यहाँ पे 1 इंच की डाट डालेंगे। 1 इंच की डाट डालें तो देखिए, अब आप देखिए 30 का 4th पार्ट क्या होता है, 7.5। हमने 1 इंच की डाट डाली तो क्या लोगे आप, 8.5। और 2 इंच या 1.5 इंच आप यहाँ पे लूजिंग ले सकते हैं। मैं 2 इंच ले रही हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पे लेंगे आप, हमारी 9.5 आएगा। मैंने आपको बताया था 36 है, उसमें 2 इंच प्लस कीजिए, 38 आएगा, उसको 4 इंच से डिवाइड कीजिए तो 9.5 आएगा। तो हमने 9.5 ले लिया, 2 इंच की यहाँ पे हम लूजिंग ले रहे हैं। इस तरीके से लेने के बाद अब इन लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। अब आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सॉरी ये तो बैक पार्ट है, यहाँ पे तो इस प्लेट की नीड है ही नहीं, मैं इस बात को भूल गई थी, ठीक है। तो हमने 1 इंच ले लिया है। अब हम हाफ इधर इसको कन्वर्ट करेंगे, हाफ इधर, टोटल 1 इंच हो जाएगा हमारा। तो देखिए हाफ इधर और हाफ इधर लेने के बाद इन दोनों लाइनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। जब भी आप प्लेट डालें हमेशा ही स्केल का यूज़ करें, नहीं तो प्लेट में मार्जिन कम या ज़्यादा हो जाता है। पर जब हमने 1 इंच लिया था एग्जैक्ट 1 इंच ही हमारा मार्जिन आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। लेने के बाद
अब अपना आर्म होल लीजिए और जो आपकी फिटेड लाइन है उसको और इसको मिला दीजिए इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, एक बार अपना आर्म होल मेज़र भी कर लेंगे कि जो हमने किया है वो सही है। देखिए 1/2 इंच तो हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा, उसके बाद हम मेज़र करते हैं। ये देखिए 8.5 हमारा सही आ रहा है। थोड़ा हम नीचे करेंगे क्योंकि हमारा नीचे से भी जाएगा, तो इस तरीके से करेंगे हम। ये देखिए ये हमने 1/2 इंच नीचे, अगर हमारा आर्म होल थोड़ा छोटा हो तो हम 1/2 इंच नीचे जा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा आप ना जाएं। इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया है। ये देखिए सिंपल वे में हम इसका नेक भी ड्रॉ कर देते हैं। तो आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसको आप 12 से डिवाइड कीजिए। तो 12 से हम डिवाइड करेंगे 36 को, हमारा 3 इंच आएगा। तो 3 इंच हमारा तैयार आएगा। तो मैं भी यहाँ पे 2.5 लूँगी ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ तो वो 3 पे आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे 2.5 ले रही हूँ। और यहाँ से जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है सिर्फ उतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे भी आप ले लीजिए 2.5। लेने के बाद इसका एक बॉक्स बना दीजिए, क्योंकि हमारा पैक नेक है, इसमें हमें एक्स्ट्रा नेक नहीं ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप इसे मिला दीजिए। ये देखिए ये सिर्फ इस तरीके से आपने शेपर को रखना है और इस पर आप मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए अभी हम नेक सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, बनाएंगे नहीं। और ये जो मैंने यहाँ पे जो पट्टी के ये जो आगे जो ये पट्टी आ रही है, ये मैंने बैक पार्ट की पट्टी के लिए, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो एज इट हम इसे कटिंग कर लेंगे। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं कपड़े को फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। पर हमने देखा है वहाँ पे बैक पार्ट में पीछे हमारी 2 इंच की पट्टी है, तो वो हम करेंगे जब हम अपनी प्लेट डाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे मेन फैब्रिक में प्लेट नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच को यहाँ से काट लेंगे। प्लेट डालने के बाद काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे हम, सिर्फ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर देंगे। देखिए यहाँ से जो आपका शोल्डर है उसको इस तरीके से डाउन कीजिए। ये आपने डाउन कर दिया है। करने के बाद जो इसका सेंटर है शोल्डर का, 5 इसका आधा कर लीजिए। इस तरीके से वहाँ पे एक मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग करने के बाद इंच टेप को वहीं मिडल पे रखिए। आप देखिए आपका कितना आ रहा है, ये 15। अब आधा इंच यहाँ पे हमारे स्टिचिंग में जाएगा। ये देखिए हमारा नीचे से भी स्टिचिंग में जाएगा, तो 14.5 हमारा आ जाएगा ये। तो हमने इसका मतलब कटिंग सही करी है। तो ये 2-2 इंच का यहाँ से लेने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से बेल्ट की बैक में कटिंग कर देंगे, पर प्लेट डालने के बाद, अभी नहीं करेंगे हम। जब हम प्लेट डाल देंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे। जब आप प्लेट डालेंगे उसके बाद देखेंगे आपका कपड़ा ये ऊपर भी जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये आधा इंच यहाँ से डाउन भी हो जाएगा। इस तरीके से जब हम प्लेट डालते हैं कभी भी, तो हमारी बैक से ये यहाँ से पार्ट ऊपर चला जाता है, तो ये हम यहाँ से ये लाइन सीधी हो जाएगी। तो अभी हम इसकी बैक में कटिंग नहीं करेंगे। जब यहाँ से करेंगे तो देखिए 2 इंच हमारा और ऊपर आ जाएगा, इसलिए मैं अभी इसकी कटिंग नहीं कर रही, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ताकि आप इसको इस तरीके से बाद में कट करें। ये देखिए इस तरीके से बाद में हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग रेडी है। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। एवरीवन, चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की
इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए जो मैंने बैक पार्ट में ड्रॉ किया था वो एज इट मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमने शोल्डर उसमें भी यहाँ पे हमने 8 इंच लिया था, इसमें भी हमने 8 इंच लिया है और हमने 1.5 वहाँ पे भी लिया था, यहाँ भी लिया हमने शोल्डर को डाउन करने के लिए। नेक की लेंथ हमने 2.5 ली थी, इसमें हम नेक लेंथ लंबा और चौड़ा दोनों ही 2.5 करेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इसमें भी नेक की कटिंग वैसे ही कर देंगे जैसे हमने उसमें की थी। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें कटिंग कर देंगे। ये हमारी नेक की इसमें कटिंग हो गई है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है 10.5 और ये हमारी लेंथ है। और लेंथ लेने के बाद जो हमने यहाँ पे ये निकाला है 3.6 निकाला है, आपको पता है जो भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपकी यहाँ पे एपेक्स पॉइंट की दूरी आ जाएगी। तो हमने 3.6 ले लिया है। अब हमने यहाँ पे भी 3.6 लिया है, हमने इसमें 2 इंच की प्लेट डाली है, 1 इंच इधर 1 इंच इधर। ये देखिए थोड़ा इसमें गैप ज़्यादा हो गया है, इसको मैं कम कर देती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसमें एपेक पे यहाँ से हमने प्लेट की दूरी रखी है 2 इंच। अब हम पहले वेस्ट की इसमें मार्किंग कर लेते हैं। हमारी वेस्ट 30 इंच है, 30 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया 7.5। तो देखिए ये हमारा आ रहा है 2.3, तो 2.3 यहाँ पे रखेंगे। 7.5 है, ये देखिए यहाँ पे 2.3 आ रहा है, 2.3 को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 7.5 की ड्राफ्टिंग कर देंगे, या फिर आप 7.5 ले लीजिए। ये देखिए इसमें हमने 2 इंच प्लस किया, 9.5 आ गया। ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, बात वही होती है। इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। और 2-2 इंच की मैंने लूजिंग ली है, आप भी 2-2 इंच की लूजिंग ले लें, चाहे तो 1.5 भी ले सकते हैं, जितना आपके मन करे उतनी आप लूजिंग लीजिए। मैंने इसलिए किया है कभी साइज़ कभी छोटा होता रहता है, कभी कम या ज़्यादा साइज़ होता रहता है, इसके लिए मैं फ्यूचर के लिए इसमें मार्जिन रखती हूँ। ये सब हमारा होने के बाद 2 इंच की हमने एपेक्स पॉइंट की दूरी ली है, तो वो दूरी लेने के बाद यहाँ से एंडिंग से आप लेंगे 1.5। इस तरीके से प्लेट को 1.5 से लेके अब आप क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद ये जो दूरी आपकी टोटल ही 7.5 की ये प्लेट डलेगी, तो टोटल दोनों साइड से 7.5 होना चाहिए। तो 2 डंडे इधर और 2 डंडे इधर, इस तरीके से आपकी प्लेट हो गई है। अब आपकी आएगी आर्म होल की प्लेट। तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट को इस तरीके से आप इस शेप को रखिए और लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये इसकी सीध में ही आती है लाइन, देख रहे हैं आप। यहाँ से आप यहाँ पे रख के इधर से 2 इंच लीजिए, तो 2 इंच हमारी इधर आ रही है। चाहे तो आप इधर से भी ले सकते हैं, तो आपकी इधर आएगी, तो यहाँ से आपकी बहुत नियत हो जाएगी, इसलिए मैंने आपसे यहाँ से ले रही हूँ। देख रहे हैं 2 इंच आपकी प्लेट यहाँ पे आ गई। ये प्लेट टोटल ही आपकी 0.75 इधर, 0.75 इधर होनी चाहिए। ये एक्चुअली क्या होता है, जो आपका अपर चेस्ट और चेस्ट में जो आपका फ़र्क होता है उसके अनुसार ये डॉट डाली जाती है। ये 1.5 भी हो सकते हैं जिसका चेस्ट में ज़्यादा ही इसमें मार्जिन हो, जैसे कि आपकी अपर चेस्ट है ज़्यादा कम है, आपका ऊपर का 34 आ रहा है और जो चेस्ट है वो आपकी 36 आ रहा है, तो 2 इंच आ गया आपका। तो 2 इंच की यहाँ पे 1 इंच लेके प्लेट डाल दोगे आप। पर 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप 1.5 इंच ले सकते हैं और आधे इंच को आप इस प्लेट में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लेट नहीं डाल सकते आप। तो जब भी हमारी अपर चेस्ट और चेस्ट में जो भी आपका गैप आता है उस गैप को मिटाने के लिए ये प्लेट डाली जाती है। तो हम यहाँ पे मेरे ऊपर का 35 है 36, तो मेरा हाफ इंच का ही 1 इंच का है, हाफ इधर लूँगी हाफ इधर लूँगी, मेरा 1 इंच का मार्जिन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हाफ इधर और हाफ इधर, इसे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए, पर मैं इसको अभी कट नहीं करूँगी। तो आप क्या करेंगे, इस प्लेट को इस तरीके से मोड़ देंगे। कट करने से पहले ही ये काम आप करेंगे। ये हमेशा प्लेट को ऊपर की तरफ फोल्ड करें। ये देखिए देखिए आपने ये प्लेट को आपने फोल्ड किया, और ये जो आपकी प्लेट है इसको भी आप ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए
आप देख रहे हैं आपकी लेंथ में भी बदलाव आ गया है, सिर्फ प्लेट को मोड़ने से ही ये सब हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से। अब आप देखिए ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ है। अब वापस से हम अपने आर्म होल की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 7 इंच, अब आपका 7 इंच कहाँ आ गया, 1 इंच नीचे चला गया है। यहाँ पे करने के बाद अब आप इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये आपका 7 इंच यहाँ आ जाएगा। फिर भी आप चेक कीजिए, ये देखिए 7 इंच आपका आ रहा है। अब वापस से यहाँ भी आप 7 इंच ले लीजिए और 9.5 आप यहाँ ले लीजिए। लेने के बाद जो आपका फ्रंट क्रॉस है वो ले लीजिए। हमारा फ्रंट इस यहाँ पे इन दोनों का हाफ करने के बाद आपका फ्रंट क्रॉस जो भी आ रहा है, हमारा फ्रंट क्रॉस क्या आ रहा है, हमारा है 13 इंच, सॉरी 12.5 इंच। पर हमारा 12.5 है तो उसमें हाफ इंच हम मार्जिन का भी लेंगे। तो हम अपनी प्लेट को यहाँ पे इस तरीके से इधर से हम इसको शोल्डर को डाउन करेंगे। करने के बाद अब अपना यहाँ से आप अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी है 9.5, हमारी यहाँ पे आ गई है। अब हम इन दोनों मार्क को मिला देंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। पर अभी भी हम इसे कट नहीं करेंगे, क्यों, पहले हम अपने शोल्डर को मेज़र करेंगे। ये देखिए 8.5 मतलब सही आ रहा है, आधा इंच हमारा ऊपर अटैच में। आप सोच रहे होंगे शोल्डर इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये शोल्डर हमारी बाजू का भी काम करने वाला है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा लिया है। आप चाहे तो थोड़ा विदाउट बाजू भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं वो आपके बाजू पे शो ना करे तो इस लाइन को आप सीधा कर दीजिए इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे तो ये इस तरीके से ही कट हो जाएगा। पर आप चाहते हैं थोड़ा बाजू में आए तो आपको ये थोड़ा शोल्डर ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके, अब आप देखिए आपकी चेस्ट लाइन कहाँ आ गई है। ये देखिए यहाँ से देखिए 2.25 यहाँ था, 2.25 पे यहाँ रखेंगे, 7.5 आपका यहाँ आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे, हाफ शोल्डर अटैच में जाएगा, वहाँ से अब आप करेंगे, ये देखिए तो हमारा बिल्कुल ही सही आएगा इस तरीके से। ये बदलाव आप प्लेट डालने से पहले ही करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारा अगर एक बार कपड़ा कट गया तो फिर ये कम हो जाएगा, और कपड़ा कट करने के बाद फिर हमारा कुछ भी आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। जब भी आप ड्राफ्टिंग करें कोशिश करें आप पांडा चौक का यूज़ करें, क्योंकि पांडा चौक ऐसी है कि आपका कुछ भी गलती होने के बाद आप उसको इरेज कर सकते हैं, पर दूसरी चौक जो होती हैं उनको आप इरेज नहीं कर सकते, फिर वो छप जाती है। दोबारा मार्किंग करने में आपके वो निशान दिखाई देते हैं, जिससे कि आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कभी तो हम जो मार्क हमने पहले किया है उसी को ही कट कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, तो आप बिगनर हैं तो आप क्या करें, हमेशा ही पांडा, मैं तो कभी बिगनर हो या ना हो, आप हमेशा ही पांडा चौक का यूज़ करें। और शेप बनाते समय आप इस ट्रायंगल शेप का यूज़ करें ताकि आपकी शेप्स बिल्कुल सीधी आए। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसको हम कट कर देंगे। अब आप देखना, जब मैं कट करूँगी तो यहाँ पे मार्जिन देखना और यहाँ पे मार्जिन देखना, आपको पता चलेगा कि फोल्ड करने के बाद हमारा यहाँ पे कितना मार्जिन है। पर मैं कभी ड्रॉ कटिंग नहीं करूँगी। ये जब मैं कपड़े को इसमें इसे इतना ही करके इसको पलट दूँगी। ये देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पे फोल्ड कर रखी है, इसको आप खोल दीजिए। ये देखिए आपकी इस ट्रायंगल शेप में यहाँ पे इतना मार्जिन आ चुका है। अगर आप इसे पहले कट कर देते तो ये मार्जिन नहीं आता। अब आप देखना, यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, एक बार आप यहाँ पे भी देखना। ये देखिए कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये कितना ही फोल्ड का निशान आ रहा है। अगर इसे आप पहले कट कर देते तो ये मार्जिन आपका फिटिंग वाली लाइन में से चला जाता। लाइन में भी डिफरेंस देख रहे हो कि हमारी ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ है। जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये लाइन एकदम सीधी आ रही है। तो हमेशा कोशिश करें प्लेटों को फोल्ड करके ही अपनी कटिंग करें। ये देखिए
ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें भी हम बेल्ट का यूज़ करेंगे। जब हम सारी प्लेटें डाल लेंगे उसके बाद हम इसमें बेल्ट का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे हमने ये फोल्ड कर दी है इस तरीके से, तो हम यहाँ पे भी 2 इंच रखेंगे। ये देखिए 2 इंच की यहाँ पे भी बेल्ट को हम लगाएंगे, 2 इंच यहाँ से। पर हम प्लेट डालने के बाद करेंगे ये काम, अभी नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये आपकी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें मेन फैब्रिक में हमारी बेल्ट दिखाई नहीं देगी। चाहे तो इस बेल्ट को हम और तरीके से भी डाल सकते हैं, उसमें सीधी ना डाल के थोड़ा सा इसे इस तरीके से दिया गया है। ये देखिए यहाँ से आप हिप कर्व का यूज़ कीजिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप हिप कर्व की मदद से इसे शेप दे सकते हैं। उसमें बेल्ट को इसी तरीके से डाला गया है, आगे भी और पीछे भी इस तरीके से हल्का सा ही कर्व देखें यहाँ से उठाया गया है। तो मैं भी ऐसे ही डालूँगी, आप हिप कर्व का यूज़ करके इस तरीके से मैं इसको प्लेट को डालूँगी। अभी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, जब आप प्लेटें डालोगे उसके बाद ही ये प्लेटें आप डालोगे। ये देखिए प्लेटें, हमेशा प्लेट इस तरह से फोल्ड करके अलग करके, देखिए अभी देखिए गैप आ रहा है, तो ये बात है, ये कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। ये हम कटिंग करेंगे जब हम अपने फैब्रिक में सारी प्लेटें डाल लेंगे, उसके बाद इसको कटिंग करके अलग रखेंगे, बाद में बेल्ट को अटैच करेंगे। पर जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हम यहाँ पे लेंगे इसमें एक्स्ट्रा, और 1/2 इंच इधर लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो हमारी स्टिचिंग में भी जाएगा। इसमें तो हमारी स्टिचिंग नहीं हो रही, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ऐसे ही फ्रंट और बैक दोनों में आप जब भी आप कटिंग करेंगे 1/2 इंच दोनों साइड से लेंगे। इस बात का ध्यान रखें। ओके।